हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है बृहस्पतिवार, साथ में है आज वट सावित्री का पूजा भी। तो बृहस्पति का पूजा समाप्त करके मैं अभी बरामदे पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं वट सावित्री का पूजा की तैयारी करूँगी और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वट का एक टहनी। हालांकि मैंने 2 दिन पहले एक टहनी लगाया था, लेकिन वो मुरझा चुका है। तो फिर से मैं रात को मंगवाई थी, लेकिन रात को मैं समय नहीं रहने के कारण नहीं लगा पाई। तो यहाँ पे मैंने पौधा लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लूँगी। थाल वगैरह सजा लूँगी, जो भी आवश्यकता होती है, फल वगैरह धुल धाल के रख दूँगी। उसके बाद से मैं कुछ पकवान जो घर में बनाए जाते हैं और घर का पकवान चढ़ाया जाता है, तो वो भी बनाऊँगी आज। तो थोड़ा सा मैं खजूर भी बना लूँगी। पूजा की थाल सजाने के बाद से प्रसाद बनाऊंगी और प्रसाद बनाने के बाद से खुद का अपना जो भी श्रृंगार होता है, इसमें 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, तो वो करूंगी। फिर एक बार फिर से नहाऊंगी पूजा से पहले मैं। बृहस्पतिवार वाला पूजा हो गई बा अभी। आज भी अफे हाँ, कल अथी वाला पूजा करे के बा, का बोले जाला ओकरा, शनि भगवान के आज कहे के करम। आज जब विषय होता, आज वट सावित्री के पूजा है, वो करे। अब थोड़ा सा प्रसादी बना ले। सोची थी साड़ी पहनने को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कौन सा साड़ी पहनूं, कौन सा, चूँकि एक भी साड़ी वैसा नया सा नहीं था, तो मैंने सूट ही डाल लिया। हालांकि पूजा पाठ में साड़ी ही अच्छा लगता है। उसमें बिंदी सारी तैयारी करने के बाद से अब हम लोग पूजा पे बैठ चुके हैं और इसमें वट वृक्ष का ही पूजा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट के वृक्ष में, टहनी में और जड़ में, सभी जगह कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। तो यहाँ पे तीनों भगवान का पूजा हम करते हैं। साथ में यहाँ पे वो वृक्ष में भी ऐपन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जैसे विधिवत पूजा हो सकता है। और इसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। और फल में जो मौसमी फल होती है, जैसे लीची और आम कंपलसरी है। साथ में हम यहाँ पे मेलन भी लेकर के आए हैं, शायद मेलन भी कंपलसरी ही है। और पकवान वगैरह जो भी बनाया है, नहीं बनाया है तो मार्केट से ख़रीद के चढ़ा देते हैं कुछ। और ये कुछ लोग निराजली रहते हैं और कुछ लोग पूजा करने के बाद से खाना खा लेते हैं। मैं एक बार बहुत पहले की थी, उसके बाद से मुझे पता ही नहीं चल पाया या भूल गई। तो मेरी देवरानी लेकिन करती हैं, तो उन्हीं का जब मैंने देखा कि वो लगातार कर रही हैं, तो फिर इस साल से मैं भी शुरू कर दी हूँ। लगभग 6-7 साल पहले एक बार किया था हमने। तो इसी में सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ी हुई ये पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा, वट सावित्री। और सारी पूजा करने के बाद से और फिर यहाँ पे वट का वृक्ष का मतलब धागा से बंधन लगाते हैं 5 बार 7 बार, जितना बार हो सके। उसके बाद से कथा सुनते हैं। तो हमारे पास तो कथा का कोई बुक नहीं था, तो हम लोग मोबाइल से ही कथा को सुन लेंगे। पूजा पति के लंबी आयु के लिए ही की जाती है। तो इसमें महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं, तो सौभाग्य का जो भी सुहाग का सामान होता है उसे चढ़ाती हैं। और एक पंखा इसमें चढ़ाते हैं और उस पंखे पे को भी अच्छा से पूजा करके
उसी पंखे से बट वृक्ष को हवा देते हैं और साथ में हस्बैंड को भी उसी से करते हैं, ताकि वो शारीरिक मानसिक रूप से ठंड रहे, उसका तबीयत सही रहे, सारे रोग बलाएँ उससे दूर रहे। तो यहाँ करते हैं। और साथ में एक गिलास में चीनी पानी भी घोल के रखा जाता है, वो हस्बैंड को पिलाया जाता है। हालांकि हस्बैंड हमारे हैं नहीं अभी, वो आएंगे शनिवार तक छुट्टी में, तो तब मैं ये पंखा रख दूंगी, जब वो आएंगे तब उनको हाँक दूंगी। आजकल लोग व्हाट्सएप पे भी हस्बैंड को हाँक देते हैं पंखा से, तो मैं व्हाट्सएप पे तो ज़रूर प्रणाम कर लेती हूँ, लेकिन ये सब कार्यक्रम वो आएंगे तो करूँगी। एक दूसरे को जोड़ा मांग टीकते हैं। जोड़ा मांग टीकना होता है नाक से लेके मांग तक, और उसके बाद से चना और अक्षत और फूल ले करके कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद से एक दूसरे को खोइछा देते हैं और साथ में टीका भी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं नाक पर से। और सुहागन महिला हो तो उसे सुहाग का सामान जो चढ़ाए होते हैं वो भी गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने किया अखंड सौभाग्य का व्रत वट सावित्री का। और इसके बाद से अब हम लोग करेंगे फलहार। चूँकि अनाज भी खा सकते हैं, लेकिन चूँकि आज है मेरा बृहस्पति व्रत, तो मैं अनाज न खा के अभी फलहार करूँगी। रात को मैं अनाज लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, हमारी पूजा अब हो चुकी है समाप्त, और मैंने फलहार भी ले लिया है। इस बीच में ऑफिस से भी फ़ोन आ चुका है, एक रिपोर्ट बनानी है। क्योंकि इस व्रत में हॉलीडे तो होता नहीं है, तो मैं अब फटाफट जाऊंगी ऑफिस और वहाँ कुछ रिपोर्ट है उसको बनवाऊंगी। फलहार मैंने कर लिया है और अब मैं शाम के टाइम में अनाज खाऊंगी। वैसे भी मेरा बृहस्पति व्रत आज होता है, तो शाम के टाइम में ही अनाज खाती हूँ, और सेंधा नमक से मैं अभी भी खाती हूँ। तो पूजा संपन्न हुआ। सबको एक बार फिर से वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। सब सौभाग्यवती रहें, अखंड सौभाग्यवती सबको प्राप्त हो, यही दुआ करती हूँ। तो मिलते हैं शाम को। ऑफिस से आने के बाद काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने अपना ड्रेस चेंज किया। मैं अपने ड्रेस में आ गई हूँ, नाइटी में, और सबसे आराम मुझे इसी ड्रेस में लगता है। जबकि आज सुबह में इतनी बारिश हुई थी और आंधी तूफान तेज़ आया था। हालांकि बारिश कम हुई थी, फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था, कूल हो गया था। लेकिन उसके बाद से फिर से 11-12 बजे के बाद से जस का तस जैसा मौसम था वैसा ही हो गया है। तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ा मैंगो स्मूदी, बाबू के लिए भी और अपने लिए भी। और मैं मैंगो में बनाना भी डाल दूँगी। मैंगो बनाना स्मूदी आप कह सकते हैं। आज एक पड़ोस में ही, पिछले मोहल्ले में जहाँ रहती थी, वहाँ पे एक मतलब आज तेहरी है, तो जिसमें मुझे जाना भी है। हालांकि मेरा तो व्रत है, फिर भी जाना मेरा ज़रूरी है। लो बेटा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जब बाबू निकलेगा उसके साथ मैं भी तैयार होकर के चली जाऊँगी, ताकि ये ना रह जाए। व्रत तो हर बृहस्पतिवार को होना है, हर दिन होना है, लेकिन ऐसे समय पर ना जाओ वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जाऊँगी और दिन में ही जाके दिन में ही लौट आऊँगी, ताकि रात में वो खाने वाले कार्यक्रम में मुझे खाना है नहीं, तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं यहाँ फटाफट तैयार होके कि वहाँ निकल लूँगी, ताकि समय से जाऊँ, समय से आ जाऊँगी। और मुझे शाम का अपना खाना भी बनाना है, तो मैं निकलती हूँ उन्हीं के यहाँ जाने के लिए। वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैंने किया स्नान। इतनी गर्मी लग रही थी, और साड़ी पहन रखा था हमने, वो भी कॉटन वाली थी हालांकि, लेकिन वो इतनी अभी कड़क थी ना कि उसमें काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो मैंने साड़ी खोला, नहाया और सीधे किचन में आ गई हूँ। और मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो भंडारे में जैसा बनता है ना, आलू टमाटर और मेथी पत्ता डाल करके। इसमें बिना लहसुन प्याज का मैं बनाऊँगी, जो फलहार में हम लेते हैं अक्सर। सिर्फ यहाँ पे मैं हींग नहीं डालती हूँ। अगर मुझे फलहार नहीं होता है, व्रत नहीं होता, हींग भी डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ हींग नहीं डालूँगी मैं। और बनाऊँगी पूरी इसके साथ, और साथ में सेवई।
ये मैं नहीं भी बना पाती। अगर मुझे सिर्फ खाना होता तो मैं नहीं बनाती, लेकिन चूँकि बाबू भी मेरे साथ साथ भूखा रह जाता है होल डे, फलाहार पे ही वो भी रह गया है, तो उसके लिए मुझे बनाना ही पड़ता है। तो अब बाबू आ चुका है, मैं उसका खाना निकाल रही हूँ। इसी के साथ आज का मैं अपना ब्लॉग अब यहीं करती हूँ समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।